जय नमस्तु। तत्तुजनन्यानन्दिमं चीनिनिन्दुषः परमितत्तिपदिविन्दिप नम्योऽसीतशुभा गुरुवेशे गपतिरुई गुपतिज्ञानशहिका तारिणि तरणि समर्थ मुनि गुरु संसारि निवार धर्मजुतौ जिनवरि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो मालिन्यानि परिलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती से ग्रंथराजी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमपरमिभावदर्शी परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारंत रमलाचार्य महाराज की जय। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम सिद्ध नमो सद्गुरुवर श्रीमद् चिंतामणि स्वामी और सर्वजनन परमात्मा की अमृत में ज्ञान दस्तार यह श्री गुरुदेव की अमृत वाणी। यह श्री कमलवती से ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य परमात्मा हम भव जीवों को मोक्ष मार्ग बता रहे हैं और ये जीव कैसे सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करे, इस मार्ग को दर्शा रहे हैं। तो आखिरी कमेंट में मीना दीदी का दिख रहा है, तो मीना दीदी अच्छे से इस बात को समझना है। क्या समझना है कि जब तक जीव अपने स्वभाव का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा, अपने स्वभाव को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक पर पर्याय में भटकता रहेगा। क्योंकि बाहरी दशाएं तो आती हैं जाती हैं, इस संसार की सारी दशाएं तो आती हैं और चली जाती हैं, क्योंकि इन दशाओं का काम है आना और जाना। इन दशाओं का काम है बनना और बिगड़ना। संसार में तो नाना प्रकार की अवस्थाएं बनेंगी और बिगड़ेंगी, नाना प्रकार का परिणाम अनुकूल भी होगा, प्रतिकूल भी होगा। जो अपन चाहेंगे वैसा होगा भी, और जैसा अपन नहीं चाहेंगे वैसा भी होगा भी। क्यों? क्योंकि संसार में प्रत्येक द्रव्य का परिणाम, प्रत्येक द्रव्य की जो नाना प्रकार की प्रवृत्ति है, प्रत्येक द्रव्य का परिणाम, प्रत्येक द्रव्य की प्रवृत्ति कर्म अनुसार है। तो कर्म अनुसार परिणाम होने से, कर्म अनुरूप परिणति होने से जीव हमेशा पर भाव रूप ही परिणाम कर रहा है। पर भाव ही जीव को अपना भाव महसूस हो रहा। जीव से कहो, यह जीवात्मा अपने ज्ञान में स्वभाव में जम के बैठ, अपने ज्ञायक में स्वभाव में निष्ठा कर। है जीवात्मा, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहे, जानन आहार देखन आहार, ये अपना आत्म स्वभाव है। जानने देखने वाली जो शक्ति है, जहाँ अनुभव होता है,
जहां ये सारा संसार झलक रहा है, वो अनंतानंत प्रकाश को झलकाने वाला ये अपना ही चतुष्ट स्वभाव है। पर पर्याय की परिणमन की धारा मत देख। क्यों मत देख? अरे जीवात्मा, पर पर्याय परिणमन की धारा अपने अनुसार नहीं है, तो फिर क्या कर? आत्मा में जम, आत्मा में रम, आत्मा में ही लीन हो जा। क्यों? क्योंकि जीवात्मा, जब तू आत्मस्थ होके आत्म स्वभाव में ही लीन हो जाएगा, जिस पल तू आत्मस्थ होके आत्म अनुभूति को स्वीकार करके अंतर आत्मा में ही डूब जाएगा, उस समय ये सारा संसार पर्याय परिगुण अपने आप मिला जाएगा। ये बात सीधी सीधी है भैया, लेकिन आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण, अज्ञान के कारण जीव को सीधी सीधी बात स्वीकार नहीं होती। सीधी सीधी बात स्वीकार नहीं होती। देखो भैया, रोज कहते हैं अपन, आत्मा हो तुम, शुद्ध आत्मा हो तुम, परमात्मा हो, तुम्हारा पर पदार्थों से कोई भी लेना देना नहीं है। कहते कि नहीं कहते? रोज रोज नित्य नित्य एक ही बात करते कि नहीं करते कि जीवात्मा तुम आत्मा हो, परमात्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, तुम्हारा इस बाहरी पर्याय परिणमन से कोई लेना देना ही नहीं। रोज 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 अपन आत्मा की चर्चा करते कि नहीं करते? देखो तो सावधान जी, अपने ज्ञान को पकड़ो, अपनी ज्ञान धारा को पकड़ो। हे जीवात्मा, रोज रोज आत्मा की बात करते हो, रोज रोज आत्महित की, आत्म कल्याण की बात करते हो, लेकिन अपनी अंतर ज्ञान धारा को पकड़ो। क्या ज्ञान धारा को पकड़ो भैया? देखो तो बातें तो आत्महित की करते हो, लेकिन एक बात तो बताओ, आत्मा में रमते कितना हो, आत्मा में जमते कितना हो, आत्म स्वभाव में स्थिर कितना रहते हो? बातें तो आत्मा की पूरी करते हो, बातें तो आत्म तत्व की बहुत ऊंची ऊंची करते हो, लेकिन हे भव्य आत्मा, हे भव्य जीव, अपने आत्म स्वभाव में, अपने ज्ञायक स्वभाव में समता भाव से, साक्षी भाव से, ज्ञायक भाव की अनुभूति को जगा के अपने आत्म स्वभाव में ठहरता कितना हो, रमते कितना अपने आत्मा। मैं आत्मा हूं, कितनी अच्छी बात है भैया, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, कितनी मनोहर लगती है ये बातें, कितना आकर्षण है जिनेन्द्र भगवान की वाणी में। कैसे चुम्बक की तरह खींचते हैं ये वचन कि देखो तो भगवान की वाणी खिल रही है, भगवान की दिव्य ध्वनि में आ रहा है कि मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, जय हो, परमात्मा हूँ। कितना अंतःकरण को मोह लेने वाले ये जिनेन्द्र भगवान के शब्द हैं कि कोई भी जिन स्वभावी भगवान आत्मा कोई भी हो, यदि भव्य है, पात्र है, तो कोई भी जिन स्वभावी आत्मा हो, क्या होगा भैया? ऐसी वीतराग में दिव्य ध्वनि को सुन के, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के उपदेश को सुन के कोई भी भव प्राणी रीत जाएगा भाई। भगवान की समृद्ध वाणी को सुन के इस ज्ञायक तत्व में रम जाएगा, इस आत्म भाव में लीनता को प्राप्त कर लेगा और अंतःकरण से जय जयकार मचाते हुए, अंतःकरण से अंतरात्मा का उल्लास मनाते हुए भैया सहज सरलता से सिद्धि और मुक्ति का सुख पा लेगा। लेकिन देखो तो इसके लिए चाहिए अंतर अनुभूति में जागृति भी है। जागरण बहुत अनिवार्य है अच्छी बात। कैसा जागरण भैया? देखो भैया, जागरण होता है ज्ञान के सहकार से। देखो अच्छा बताओ, इतने दिन से आत्म साधना कर रहे हो जीवात्मा, साधक कहला रहे हो, आत्मार्थी जीव कहला रहे हो, सम्यक दृष्टि जीव कहला रहे हो, आप अपने आप को आप सम्यक दृष्टि मानते हो, तत्व का श्रद्धानी मानते हो। तो एक बात बताओ भैया, इतने दिनों से आत्म साधना कर रहे हो भैया, कितनी ज्ञान में स्थिरता आ गई, कितना ज्ञान स्थिर हो गया आपका? अच्छा, आप आत्म साधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हो। तो ये बताओ, आत्म साधना कर रहे हो
तो बाहर के राग देश प्रपंच को छोड़ के आत्मज्ञान में स्थिरता कितनी आई, कितना अचल ज्ञान हो गया आपका, कितना अचल श्रद्धान हो गया आपका, कितनी आत्मज्ञान की स्थिरता की रुचि बन गई आपकी, कितना आपको सामायिक में आनंद आ रहा है। आप आत्म साधक हो ना, तो आपको सामायिक में कितना आनंद आ रहा है, आपको चिंतन में कितना आनंद आ रहा है, आपको आत्म मनन में कितना आनंद आ रहा है, आपको वेद ज्ञान में कितना आनंद आ रहा है, आपको भगवान की जिनेंद्र देव की वाणी को सुन के या उनके गुणों का स्तवन करके कितना रोमांच आ रहा है, कितनी आत्म स्थिरता हो गई आपकी, कितना निर्दोष आनंद प्रकट कर लिया आपने। आप तो आत्म साधक हो ना, आप तो ज्ञानी साधक मानते हो अपने आप को, आप तो सम्यक दृष्टि मानते हो अपने आप को, आप तो मोक्ष मार्गी मानते हो अपने आप को। तो जीवात्मा यदि अपने आप को आप मोक्ष मार्गी मानते हैं, सम्यक दृष्टि मानते हैं, आत्मार्थी मानते हैं, भव्य मानते हैं, एक ही नाना प्रकार से पर्यायवाची हैं, तो भगवान आत्मा आप ये बताइए आपको कितना स्थिरता है, आपकी स्थिरता कितनी है, कहाँ 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 आपके ज्ञान स्वभाव में आपकी कितनी स्थिरता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ ये हुआ कि आपका ज्ञान उपयोग कितना अपने में ढलता है, कितना अपने में ढलता है, ज्ञान उपयोग कितना होता है, साधक हो कि नहीं, क्या है आत्म साधना करनी है कि नहीं करनी, जन्म मरण को मिटाना कि नहीं मिटाना, क्या मिटाना है। तो जन्म मरण को मिटाना है और अपन आत्म साधक हैं, तो अपना उपयोग कितना लगता है अंतर स्वभाव में रमण करने में, कितना अनुभव मिलता है काय का, अरे अपने गायकमयी स्वभाव में रमण करने का, अपने परम वीतराग तत्व में आचरण करने का, अंतर में जय जयकार मचाते हुए अपने गायक स्वभाव में डूब जाने का, कितना 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 कितना, क्यों नहीं, क्यों अच्छा था। आप और हम सब आत्मा की रुचि रखते हैं, आपको भी आत्मा की रुचि है, हमें भी आत्मा की रुचि है। देखो आप और हमें आत्मा की रुचि है यदि, तो आप और हमें ज्ञान की स्थिरता में रहना अच्छा क्यों नहीं लगता, हमें राग में मरना क्यों अच्छा लगता है, हमें मोह की अग्नि में झुलसना क्यों अच्छा लगता है, हमें कर्म कसाय को बांधना क्यों अच्छा लगता है। यदि आप और हम आत्म साधक हैं, और यदि आत्म साधक होके यदि हम आत्म साधना के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, मोक्ष मार्ग की साधना में यदि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर छल कपट मायाशाही खत्म क्यों नहीं हो रही, हमारे अंदर विकार भाव का ताता नाश क्यों नहीं हो रहा, हमारे अंदर नाना प्रकार की उलझने क्यों बढ़ रही हैं। अरे तुमने स्वीकार कर लिया ना, निश्चल हूं, निशंक हूं, निर्भय हूं, अवय हूं, अपने ज्ञान स्वभाव का धनी हूं, आपने स्वीकार कर लिया ना कि मैं तो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ममले ममल स्वभाव हूं, स्वीकार कर लिया भाई। यदि स्वीकार कर लिया तो ये बताओ ये बाहरी प्रपंच बुद्धि में जो चल रहा है, जो बाहरी विकल्प बुद्धि में चल रहा है, इसका क्या निराकरण है। लगाओ जीवात्मा, उपयोग लगाओ, सावधान। देखो भैया बात तो थोड़ी सी अनुभव की है, और ये अनुभव की बातें अनुभव से समझ में आई। आत्म साधक हो तो साधना करो, समय बर्बाद मत करो। मुक्ति श्री चाहते हो तो अपने कल्याण का मार्ग बनाओ, भेद ज्ञान तत्व निर्णय का अभ्यास बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि भेद ज्ञान तत्व निर्णय का अभ्यास बढ़ाओगे तो श्रद्धा सच्ची होगी, और श्रद्धा सच्ची होगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। क्या करें गुरुदेव, क्या करें? अरे जीवात्मा अंतर आत्मा का मार्ग बनाओ ना जीव। अच्छा बताओ क्यों अपने स्वभाव में रुझान नहीं आता? आप खुद बताओ भैया, क्यों अपने आत्म तत्व को लेकर उत्साह नहीं रहता? आप खुद बताओ, क्यों अपने को मैं भीतराग अनंत चतुष्टय आत्मा हूं, क्यों ऐसा बहुमान नहीं आता कि हाँ मैं ही शुद्ध हूं, मैं ही बुद्ध हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं केवल ज्ञान में हूं। इस सर्व लोकालोक में मैं ही संपूर्ण प्रकाशवान हूं,
मेरे ध्रुव उच्चकाली चैतन्य आत्मा के अलावा और कहीं कोई प्रकाश है ही नहीं। मेरी ध्रुवता प्रकाशित हो रही है, मेरी अंतर चेतना प्रकाशित हो रही है। और देखो तो मेरी अंतर ये चेतना, मेरे अंतर में विद्यमान ये चेतना शुद्धता से प्रकाशित हो रही है और अनंत जीवों को सहज शुद्ध स्वभाव का बोध करा रही है जिनवाणी। और क्या कह रही है कि जीवात्मा चाहे कोई सा भी परिणाम चल जाए, कोई सा भी परिणाम चल जाए, जब जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वो हो रहा है। बाहर की कोई पर्याय में टाल फिर बदल सकने वाला नहीं है। फिर यहाँ तो अंतर स्वभाव की जय जयकार मचाने वाला है। देखो भैया, पर भाव भिन्नम, पर भाव से भिन्न, स्वयं में अभिन्न, एकदम निखालिस तत्व की पकड़ चाहिए आपको। शुद्ध आत्म तत्व की, निखालिस वीतराग जो अपना शुद्ध आत्म तत्व है, इस वीतराग तत्व की पकड़ चाहिए उपयोग में। चाहे उपयोग शून्य बिंदु हो जाए, चाहे उपयोग में कोई दोष न बचे, भगवान जी ऐसा निर्दोष उपयोग चाहिए। काय के लिए? अपने अंतर चतुष्ट स्वभाव को अनुभव करने के लिए। मेरे अंतर में क्या क्या व्यवहार है, ऐसा अनुभव करने के लिए आपको अनुकंपा, जीवात्मा अंतर आत्मा पे अनुकंपा करनी पड़ेगी। किस पे दया करे, किस पे दया करे? अरे जीव, अपनी आत्मा पे दया करो। भैया अपनी आत्मा पे दया क्यों करें? हमने आत्मा के लिए क्या अपराध किया? अरे जीवात्मा, अनादि काल से जन्म मरण कर रहे हो, ये सबसे बड़ा अपराध है। अनादि काल से 84 लाख योनियों में चक्कर लगा रहे हो, जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। सिद्ध स्वरूपी आत्मा, तीन लोगों को प्रकाशित करने वाला ये आत्मा क्या कर रहा है? संसार चक्रव्यूह में पर पर्याय भाव में रत्न, ये अज्ञान मानताओं में क्या कर रहा है? अपने रत्नात्रय की स्वभाव की विराधना कर रहा है। क्योंकि आचार्य समय ने कहा था ना, ती अर्थ आयरण तीर्थंकर। क्या करोगे भैया? यदि उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ अर्थात रत्नात्रय सम्यक दर्शन ज्ञान साहित्य में आचरण करोगे तो क्या कहा था? तो अपने आप ही शुद्ध मोक्ष का मार्ग तुम्हारे आचरण में प्रकट हो जाए। क्या हो जाएगा? यदि अपने शुद्धात्म स्वभाव में निष्ठा करोगे, आत्म तत्व की निष्ठा करोगे, तो तत्काल ये अंतर में जो वीतरागता है, ये जो चैतन्य मार्ग शक्ति का बहुमान है, तो अंतर में चैतन्य शक्ति का बहुमान अनंत गुना हो जाएगा जीवात्मा। कैसे हो जाएगा? जीवात्मा तत्व का सिद्धांत होगी तो। कहां से लाए? यही प्रश्न आता है भैया कि हम ऐसी अनुभूति को जगाएं कैसे? सावधान चेतन जीव क्या सोचता है? हम ऐसे शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति को जगाएं कैसे? क्योंकि हम तो आत्मा है, ये बात मानते तो हैं, लेकिन ये बात अनुभूति में नहीं आती ना। तो हम उस शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति कहां से लाए? किस जगह? सावधान जीवात्मा, पहले अपनी अंतरात्मा से पूछ लो कि तुम ऐसे ज्ञान मार्ग में दृढ़ रहना चाहते हो कि नहीं चाहते। सावधान सावधान जीवात्मा, अपनी अंतरात्मा से पूछ लो क्या कि तुम ऐसे अतीन्द्रिय आत्मा के शाश्वत सुख में रहना चाहते हो कि नहीं। हाँ, यदि अंतरात्मा कह दे, आपकी अंतरात्मा गवाही दे दे, क्या गवाही दे दे कि हाँ हम तो अपना पूरा जीवन कैसा जीना चाहते हैं? हम तो अपना पूरा जीवन भैया कैसे जीना चाहते हैं? कि सदाचार से, संयम में, और भैया बाहर के व्रत आदि क्रिया करने में ऐसा जीना चाहते हैं। जीवात्मा सुनो तो, ये बाहर की क्रिया आदि करके जो जीवन जियोगे, ये जीवन जीवन नहीं रहेगा, ये मोक्ष मार्ग का जीवन नहीं रहेगा। तो फिर ये किराए का जीवन है, किराए का जीवन। कैसा किराए का जीवन? जब तक तन में प्राण है, पुण्य पाप का उदय है, जब तक ये सांस चल रही है, और जहां ये पाप का उदय बढ़ेगा, पुण्य का उदय क्षीण होगा, तो यही सांसें रुक जाएंगी।
कहाँ कहाँ रुकेंगी? अरे सिर्फ यही नहीं, निगोद में भी रुक जाएंगी जाके। क्या करना? देखो भैया, अरे जीवात्मा, अज्ञान के नाना प्रकार के भ्रम जाल है। जैसे 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 आप कहीं गए और आपने सुन लिया कि भाई यहाँ कोई अतिशय है, यहाँ कुछ है, तो आप वहां अपना काम करने लगे। और अजीब क्या करते हैं, वहीं अपना काम बिजनेस करके और वहीं की में अपने पूरा सेटअप जमा लेते हैं। भैया, किसी को भी परेशान करने की विधि यही है, क्या कि क्या करो, उसके हर मामले में इंटरफेयर करो तो अपने आप ही सामने वाला परेशान हो जाएगा। लेकिन जीवात्मा सावधान, अरे देखो तो अपना अंतर स्वभाव तो ज्ञान में है। तुम बहुमान तो जगह जीवात्मा, कितने साल तक आत्म तत्व की महिमा सुनने के बाद भी, इतने दिनों तक भगवान आत्मा की महिमा सुनने के बाद भी मुझे मेरी चैतन्यता का कोई होश नहीं है, कोई होश नहीं। मुझे मेरी वीतराग अंतर आत्म सत्ता का कोई बोध नहीं, कोई होश नहीं। मुझे मेरे अंतःकरण में मेरा ही अनंत चतुष्ट स्वभाव प्रकाशमान हो रहा है। मुझे मेरी ही अचल आत्म शक्ति का बोध नहीं। क्यों नहीं भैया? आपको आपके स्वरूप का बोध क्यों नहीं है? अरे जीवात्मा, मेरे को मेरे स्वभाव का बोध ना होने देने में कारण है अज्ञान मान्यताओं का समूह। नाना प्रकार के अज्ञान मान्यताएं मानते हैं जीव, संसारी जीव, और जो संसारी जीव इन अज्ञान मान्यताओं का पालन नहीं करते भैया, वो जीव मुक्ति श्री को प्राप्त होते हैं। अरे जीवात्मा, अपने अंतर स्वभाव को जीवंत देखो, जीवंत कैसा जीवंत देखें भैया? खिला खुला आनंद में सुखी। अरे पर पर्याय के लिए दुखी मत हो। तान स्वामी ने एक सूत्र दिया था, कहाँ दिया था? छद्मस्त वाणी में, हे जीवात्मा, यही आस के लिए दुखी ना हुई। अरे जीवात्मा, अरे पर पर्याय की चाह के लिए या स्वभाव की किसी पर्याय की चाह के लिए दुखी मत हो, जरा सा भी दुख मत सहन करो। क्यों? क्योंकि आत्मा तो सर्वांग से ज्ञान आनंद में है। जीवात्मा अपना आत्मा कैसा है? ज्ञान आनंद में है। और जीवात्मा सुनो तो, ये ज्ञान आनंद ही आनंद स्वरूप भगवान आत्मा का अंतर्बोध है। बोध 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 बोध। एक बार बता भैया, यदि आप अंतर आत्मा की आराधना से चूक जाएं, या हम अंतर आत्मा की आराधना से चूक जाएं, तो क्या आप या हम में से कोई आप या हम में से कोई मुक्ति को वर्ण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो बिना पुरुषार्थ के, जब तक पुरुषार्थ नहीं जागेगा, बिना पुरुषार्थ के पत्ता भी निकलेगा भाई। कैसा पुरुषार्थ करे? ए जीवात्मा, अज्ञान मानताओं के बंधन तोड़ो रे, सुबह दोपहर शाम रात अज्ञान निमित्तों मानताओं के बंधन तोड़ो और निश्चय ध्रुव वीतराग स्वभाव में, अपने अंतर आत्म स्वभाव में पलट जाओ। और देखो 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 देखो, चारों ओर प्रकाशमान हो रहा है। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। कितना अलौकिक अंतर आत्म साधना से प्रकट ये अंतर आत्मा की चेतना है, चेतना। और क्या कहती है चेतना? मैं शुद्ध हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं मुक्त हूं। इस ब्रह्मांड की कोई ताकत, इस परम प्रकाशवान गायक जो अपना वीतराग तत्व है, इसके अंतर ही अपनी अंतर चेतना है जी। पुद्गल शरीर के बीच ही चिदानंद में आत्मा बैठा हुआ है, जो जानता है, देखता है, अनुभव करता है, बोलता है, बताता है। लेकिन चैतन्य जीव को ऐसी अमृतमय देशना हुई तो रुचे। देखो देखो देखो, संसारी जीवों को वही क्या रुचता है, क्या रुचता है, क्या रुचता है। या शादी का सीजन होता तो सारे संसारी जीवों को एक चीज रुचती। क्या रुचती भैया? क्या भैया भैया क्या रुचती? कहने लगे जिसके लक्ष्य से यहाँ आए। किस लक्ष्य से आप?
या खाना, नाचना, व्यसन करना, जो जिस लक्ष्य से आया है उसे वही वस्तु प्रिय लगती है। देखो तो अच्छा बताओ, आप आत्मा हो कि नहीं हो, कहने लगे हैं। आप आत्मा हो तो आपको आत्म स्वभाव की जरूरत है कि नहीं है, कहना नहीं। अच्छा बताओ, आप आत्मा हो, हम आत्मा है, और आपके और हमारे आत्मा होने के बाद भी वस्तु स्वभाव की सूरत हमारे अंदर नहीं आ रही। क्यों? मैं आत्मा हूं, एक समय का परिणाम स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे को कुछ नहीं कर सकता। कितने अच्छे से कह रहे हैं। लेकिन ये जब अनुभव से घटेगा, अंतरात्मा से घटेगा। जो कुछ भी घटाया सब अंतर आत्मा से नहीं है, अभी बाहर से है। ये संयोग जितने भी उदाहरण दे रहे थे ना, ये सब बाहर से भैया। अंतर में तो अंतर स्वभाव जायक तत्व आत्मा का बहुमान चाहिए, और नहीं तो संसार में डुबकी लग जाएगी। देखो भैया, देखो इस जीव के जीवन में सबसे बड़ी बाधा मालूम क्या है? सावधान। इस जीव के जीवन में सबसे बड़ी बाधा है इस जीव के अंतर में होने वाली स्वयं की अज्ञान धारणा है। क्योंकि जीव अपने अज्ञान मन के अनुसार धारणा बनाता है, जीव अपने संस्कारों के अनुसार धारणा बनाता है, जीव अपनी सोच के अनुसार धारणा बनाता है। लेकिन इस जीव को पता नहीं है कि संसार की सारी धारणाएं, ये सारी सोच, ये सारी मित्रता, ये सारा संसार का सारा व्यवहार अपने आप ही दूसरे गुण स्थान में छूट जाता है, अपने आप ही। दूसरे अर्थात जीव के अंतर में अपनी अंतर आत्म स्वभाव की महिमा आती है ना, तो अपने आप ही उसके अंतर से ही स्वभाव की महिमा आने से उसके अंतर से ही विकार भाव छूट जाता है। दूसरे गुणस्थान गलती से भूल गए। अंतर आत्म स्वभाव में रत होते ही ये सारा अज्ञान भाव अपने आप भुला जाता है, अपने आप। कितना अप्पा सो अपतारम, आत्मा को स्वयं तारता है। कितना आत्मा कैसा है? कहने आत्मा तारण तरण है। आत्मा तारण तरण क्यों है? ये आत्मा स्वयं अपने आश्रय से तिरता है, और ये आत्मा स्वयं ही अपने को संबोधन करता है, अपने को चेताता है, और ये आत्मा स्वयं ही अपने को तारता है। तो कैसा है? कैसा मेरा स्वभाव कैसा है? मेरा स्वभाव तो शुद्ध ममले ममल स्वभाव ही है। आहा, देखो तो भगवान जी, मेरा स्वभाव तो शुद्ध ममले ममल स्वभावी, अपने अंतर आत्मा के सहकार से। चेतन, ओ चेतन, देखो भैया, देखो धन दान दिया आपने भैया, भोजन दान दिया आपने भैया, अपनी आवश्यकता की वस्तु में दान दे दी। किसको दे दी भैया? कह ले भैया, बाहर में जिसे आवश्यकता थी उसको हमने जो था वो सब दे दिया। जीवात्मा सावधान। जब ऑफिस में अंतर आत्मा सावधान जीवात्मा, तुमने बाहर सब कुछ दे दिया, कुछ बचा ही नहीं। अब तो देखो, अब अंतर ऑफिस में जब तुमने बाहर सारा विकार भाव का हिसाब किताब चुकता कर दिया, तो अंतर रह क्या गया? ये तो बताओ। अपने अतीन्द्रिय आत्मा सुख के अलावा अंतर है क्या? अपने ज्ञायक तत्व की स्वीकारता के अलावा अंतर है क्या? लेकिन देखो तो जीव को कि नाना प्रकार के विकल्प करना अच्छा लगते हैं, नाना प्रकार की अज्ञान पर्याय में घूमना अच्छा लगता है, लेकिन जीव को अपना पूर्ण वीतराग ध्रुव स्वभाव ही मेरा है ऐसी गर्जना लगाने में आनंद नहीं आता है। सावधान रहो जीवात्मा। और बहुत मर्म की बात है कि अज्ञान मानताओं में घुलने में कितना अच्छा लगता है कि दिन रात घुलते रहो भैया, काय में घुलते रहो, इसकी चिंता में घुलते रहो, उसकी चिंता में घुलते रहो, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, दुनिया में ये कर, इसने ऐसा कर रहा, उसने वैसा करा। अरे दिन रात अज्ञान मानताओं को में घुलने में अच्छा लगता है,
लेकिन मैं ध्रुव ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ऐसी अंतर आत्मा की ललकार लगाने में, मैं वीतराग अनंत चतुष्टय में शाश्वत शक्ति का धारी ध्रुव तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसी अंतरात्मा की महिमा जगाने में। देखो, अपने आप को आत्मार्थी भव्य जीव कहते हो, अपने आप को ज्ञानी श्रावक कहते हो, तो भगवान आत्मा यदि अपने आप को ज्ञानी श्रावक कहते हो तो ये तो बताओ, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे स्वभाव में कितनी देर के लिए स्थिर है? यदि अपना ज्ञान अपनी अंतर चेतना में अपने में ही स्थिर नहीं है तो जीवात्मा सुनो तो विषय से विषयांतर हो रहा। विषय से विषयांतर हो रहा मतलब, अरे ये मनुष्य भाव निर्माण प्राप्त करने के लिए मिला है, ये मनुष्य भाव आत्म स्वभाव का लक्ष्य बना के और ध्रुव केवल ज्ञान तत्व की प्राप्ति करने के लिए मिला है। और तुम क्या कर रहे हो? इंद्रिय विषयों में लग के विषय से विषयांतर हो रहा है। अर्थात जो मनुष्य भाव निज कल्याण के लिए प्राप्त हुआ था, वो मनुष्य भाव इंद्रिय विषय भोगों की आग में नष्ट हो रहा है। भगवान जी, विषय से विषयांतर हो रहा है। अज्ञान भाव मर रहे हो और सही बात को जान नहीं रहे। क्यों नहीं जान पा रहे भैया? हमें सत्य सच्चिदानंद, ये अपना भगवान आत्मा, ये ज्ञायक तत्व स्पष्ट अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? अरे जीवात्मा, अरे देखो तो करोड़ों सूर्यों से ज्यादा अधिक प्रकाशमान। देख लो अपना अर्क विंद, अपना ये ममल स्वभाव, ये मात्र अपने अंतर जगत में है, अंतर जगत में। और अंतर जगत मतलब तो आप जानते भी, बाहर का जगत, ये पुत्र परिवार मकान दुकान, ये लाड़ी गाड़ी, ये जितना कुछ बाहर दिख रहा है बाहरी जगत है। लेकिन भैया इस बाहरी जगत से परे, जहां ये सारे विकल्प है ही नहीं, जहां ये सारी पर्याय की मानता है ही नहीं, जहां ये सारा पर्याय प्रमाण है ही नहीं, वहां अपना ध्रुव ही ध्रुव, शुद्धि शुद्ध, ममले ममल जो वीतराग भाव है, ये है अपना अंतर जगत भी है, ये अपनी अंतर शक्ति। इतना बताओ भैया, कितना ज्ञान में ज्ञान स्थिर हो गया आपने, कितनी ज्ञान से ज्ञान स्वभाव की स्थिरता पाली, कितना अपना ज्ञान सुदृढ़ हो गया। काय में दृढ़ हो गया भैया काय में दृढ़ हो गया? अपने ज्ञान में कितनी निष्ठा हो गई कि मैं तो त्रिकालीपद भगवान आत्मा, तीन लोक का नाथ ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, और ये सारा प्रडमन बार का सब बकवास है। नहीं आ रहा ना विश्वास? देखो भैया, आत्मा हूं, दिन रात एक रटने लगाने वाला जीव कि मैं आत्मा हूं, दिन रात एक मंत्र जपता है कि मैं आत्मा हूं, और शरीर आदि सहयोग मेरे नहीं। और मंदिर जाता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, बहुमान करता है, तो फिर काय की करता है? अपने आत्म स्वभाव की करता है ना। सिद्धांतों का आश्रय लेता है ना। सर्व भगवान ने जो वाणी कही उस वाणी को ही मानता है ना। जीवात्मा सावधान, यदि तुम उस सर्वज्ञ जिनेंद्र देव के वचनों को स्वीकार करते हो, सर्वज्ञ देव के वचनों को अनुभव प्रमाण सिद्ध रखते हो, तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा भैया। देखो भैया, देखो इतनी सी बात तो पूछ रहे हैं ना आपसे कि आत्म साधना करते करते आपका ज्ञान कितना स्थित हो गया अपने ज्ञायक स्वभाव में, कि बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो भगवान आत्मा कारण तो खोजो कि ऐसी अमृत में जनवाणी सुनने के बाद भी हमारे जीवन में, हमारे आचरण में वो जनवाणी क्यों नहीं उतर रही? हमारा आचरण क्यों नहीं हो रहा? सम्यक आचरण क्यों नहीं हो रहा? आज हम अपने अंतर में विद्यमान शाश्वत सुख को छू नहीं सकते। क्यों नहीं छू सकते भैया? क्योंकि अज्ञान मानता में उलझे हुए। आज हमारे अंतर में अनंत चतुष्टय का पूर्ण प्रकाश है, लेकिन
अनंत चतुष्टय आत्मा का पूर्ण प्रकाश होने के बाद भी अपन क्या कर रहा है भैया, क्या कर रहा है? अभी भी अपन क्या कहते हैं, बाहर कुछ देख नहीं सकते। मतलब भैया पर पर्याय परिणमन में जाने का कोई पर पर्याय परिणमन चल रहा है, उसमें अनुरक्त होने का कोई भाव ही नहीं। क्यों भैया? आपको क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? ये देखो, यदि मोक्ष मार्ग में लगे हो तो मुक्ति श्री का वर्णन करने की पात्रता तो हो। अच्छा बताओ, आप यदि कोई भी सामान उठाते, 10-20 किलो का वजन उठाते हो, तो क्या 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 चेक कर लेते हो भैया? हम 25 किलो का वजन उठा रहे हैं, ये हमारी हैबिट में है कि नहीं, ये हमारी लिमिट में है कि नहीं? अपन करते कि नहीं करते? ऐसे जीवात्मा दिन रात तुम मैं करता, मैं धरता, मैं मरता, मैं बोलता, मैं चलता, मैं फिरता, मैं खाता, मैं पीता, दिन रात ये अज्ञान वचन, ये अज्ञान मानता है। अपन पोषित कर रहा है, पोषित। अरे अपने कम से कम आवृत सम्यक दृष्टि, हे भव्यात्मा, अंतर आत्मा की गहरी मान्यता। कैसी मानता? अरे कि मैं तो ध्रुव आत्मा प्रकाशवान सत्ता ही हूं है मानता। अरे देखो तो आचार्य तारण स्वामी ने या फिर ज्ञानानंद महाराज जी ने लिखा था, मान मान के मरे जा रहे ये मूर्ख संसारी प्राणी। क्या मान मान के मरे जा रहे? मेरा मेरा मेरा, तेरा तेरा तेरा। अरे अज्ञान के द्वारा तेरा मेरा कर करके, मेरा तेरा कर करके मान मान के मरे जा रहे हैं सारे संसारी प्राणी। लेकिन भैया किसी भी संसारी प्राणी को अपने आत्म तत्व का बोध नहीं है। कब तक? जब तक उसने इस परभाव से भिन्न नहीं कर लिया। जब तक परभाव से भिन्न कैसे होंगे भैया? परभाव से भिन्न। ए जीवात्मा, इन पर्यायों से दृष्टि हटाओ तो तब तो तुम्हें ये दिखाएंगे कि देखो भगवान जी सब अंतरात्मा खेल है, कहीं कुछ है ही नहीं। क्या खेल है भैया? यदि अंतरात्मा अपने वीतराग तत्व को स्वीकार करता है, अंतरात्मा यदि अपनी ज्ञायक ध्रुव परिणति को स्वीकार करता है, तो ये अपने आप ही सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। और यदि अंतरात्मा अपने अंतर के सत्य को उजागर करके, सावधान जीवात्मा, यदि मान लो कोई निमित्त आपको सत्य सुनाए, खूब सत्य सुनाए, खूब सत्य सुनाए, और पीछे से अभी क्या करे? पीछे से क्या करे? पीछे से कहे अरे यार भगवान आत्मा ये कहाँ की कहाँ गले पड़ गए, कहाँ की कहाँ हमारे जंजाल में लग गए। यदि कोई ऐसा कहे तो कैसा लगेगा? तो जीवात्मा सुनो, सावधान। बाहर की सारी अवस्थाओं की फीलिंग करने वाला ज्ञान है। जितना भी अनुभव हो रहा है ना आपको और हमें, ये सारा अनुभव करने वाला ज्ञान है। देखो तो ये बाहर में संयोग की परिणमन की उसकी पकड़ तो करता है, लेकिन देखो तो ये ज्ञान मेरा अविचल ज्ञान है भगवान। और ये मेरा अविचल ज्ञान मेरे अविचल ज्ञान स्वभाव के अलावा और कहीं आना ही नहीं है। हे जीवात्मा सावधान। देखो भैया, धीरे धीरे एक बार में कुछ नहीं होगा। धीरे आपको अपने अंतर आत्मा के स्वयं दर्शन करने होंगे। चेतन अपने अंतर आत्मा के स्वयं दर्शन कैसे होंगे? अपने अंतर आत्मा के अपने में अपने स्वयं दर्शन कैसे होंगे?
ओ जीवात्मा सावधान। अंतिम बात है भाई, आखिरी बातें हैं। अपने में अपने स्वभाव के दर्शन कैसे होंगे? जीवात्मा जब अपन ही अपने अज्ञान राग मोह राग को तोड़ देंगे तब होंगे। अरे ऐसी महिमा अपने अंतर में प्रदेश में ढोड़े तो कि देखो कैसी महिमा दौड़े कि भगवान आत्मा देखो जीवन निकलता जा रहा है। अब तो ज्ञान स्वभाव की अनुभूतियों की चर्चा करो। तुम तो अच्छा ये बताओ जीवात्मा, तुम्हें अपने ज्ञान स्वभाव की अनुभूति कैसी हुई? तुम्हें आत्मा की अनुभूति कैसी हो रही है? तुम्हारे अंतर में क्या क्या घट रहा है? तुम्हारी दशा कैसी बन रही है? यदि तुम आत्म साधक हो ना, और आत्म साधक की, ज्ञानी साधक की या भव्य जीव की परिणति नाना प्रकार से शुद्ध वीतराग स्वभाव में उछाल लेती है, अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव में उछाल लेती है। तुम ये बताओ भैया, आप और हम साधक है ना, आप भी आत्मा की बात सुन रहे हो, हम भी आत्मा की बात कर रहे हैं, तो आप और हम श्रावक है ना, साधक है ना। तो एक बार बताओ, आपको और हमें अंतर अनुभूतियों की क्या स्थिति है? कितना आनंद आता स्वभाव, कितना रोमांच उठता है अंतरात्मा की लगन में, कितनी अंतरात्मा की जय जयकार मचती है। पहले तो ये बताओ कि अंतरात्मा का क्या है सहकार। आप देखोगे भैया, ये देखो तो जीवात्मा, देखो तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है जीवात्मा, ये सब अंतरात्मा कहाँ लगे हो? ये सब कोई पर्याय में कहीं कुछ नहीं है, कोई परिमाण में कहीं कुछ नहीं है, बस एक शुद्ध है शुद्ध, बुद्ध है बुद्ध, और ममले ममल स्वभाव है। लेकिन देखो इस जीव को ये बात पकड़ में नहीं आ रही। इस जीव को क्या अच्छा लगता है? इस जीव को बुद्धि का विलास अच्छा लगता है, इस जीव को तत्व की बात अच्छी नहीं लगती, इस जीव को बुद्धि का विलास अच्छा लगता है, अपने मन में होने वाले विकल्प अच्छे लगते हैं, अज्ञान में चलने वाली उलझने अच्छी लगती हैं। लेकिन इस जीव को अपना निराकुल, निर्विकल्प, निश्चल, पूर्ण वीतराग भावमयी अपना चैतन्य स्वभाव नहीं पाता है। अंतर में अंतर स्वभाव ही अंतर शांति, अंतर उपाय कर सकता है। क्या करें भगवान आत्मा? बिना भय के पहले अपने मन से समस्त प्रकार के भय निकालोगे, और अभय होके गर्जना करो कि हाँ मैं तो सिद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो मुक्त हूं। इस ब्रह्मांड में मेरी शक्ति लोकालोक को प्रकाशित करने की है, मुझे किसी पर्याय परिणाम भाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो है, जहां है, जैसा है, वहां वैसा है, वो वही अपने अंतर अनुभूति का लाभ ले सकता है। तो कहां जाए भैया, कहां जाए? ये जीवात्मा निज आत्मा का अनुभव करना चाहते हो तो निज नाथ स्वभाव, निज नाथ अपनी अंतरात्म शक्ति, अपने चैतन्य उपयोग को पकड़ो। जीवात्मा चैतन्य उपयोग को पकड़ो, और चैतन्य आत्मा को पकड़ के निष्ठा भक्ति से अपने स्वभाव का स्वाभिमान करो, स्वभाव का स्वाभिमान करो। और नहीं तो जीवात्मा जिंदगी तो अज्ञान राग में निकल ही रही। अच्छा, आप और हम खुद विचार करें ना, आपको और हमें अपने शुद्धात्म तत्व की भावना कितनी देर होती? शुद्धात्म तत्व में रमने की भावना कितनी देर होती? कहना भैया हो गई तो हो गई, अपने प्रार्थना करते समय, प्रार्थना पढ़ते समय पढ़ लिया था पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो कहना सब भूल भाल गए। मतलब भाई कि ना, अज्ञान का पल्ला इतना भारी हो गया, अज्ञान भाव इतना सर चढ़ गया कि वो अपने ध्रुव स्वभाव नहीं आ रही ना चेतना, चेतना 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 चेतना। कैसी चेतना? अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव में स्थिर रहने की चेतना। क्या करें भैया, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कहाँ से लाएं, क्या कर लें?
अरे जीवात्मा, अपने स्वभाव का बहुमान तो जगा। सिर्फ इतनी सी बात बताओ कि आत्म अनुभूति का काल कितना है तुम्हारा। देखो देखो, जब जीव इस मोक्ष मार्ग में जुड़ता है ना, तो मोक्ष मार्ग में जुड़ते से ही उसको अंतर अनुभूतियां प्रारंभ हो जाती है। और जो अनुभूतियां अंतर आत्मा जुड़ने के बाद जो अनुभूति प्रारंभ होती है ना, वो अनुभूतियां उसके सब चित्त पटल पे लॉक हो जाती है। उन अनुभूतियों का सहकार करके फिर वो ये आत्मा ही पूर्ण 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 अनंत चतुष्टय में पूर्ण केवल ज्ञान स्वाभाविक इस आत्म तत्व को स्वीकार कर पाओगे। जीव को घमंड इस बात का है कि जीव को पर्याय की वासनाएं इतनी ज्यादा पेर रही हैं, पर पर्याय की राग देश की इतनी मान्यताएं हैं इसके अंतर में कि ये इन राग देश की मान्यताओं को गिराकर अपने स्वभाव को श्रेष्ठ करना ही नहीं चाहता है। देखो भैया, बहुत बड़ी फिसलन है मोक्ष मार्ग में, अज्ञान में बहुत बड़ी फिसलन है। और अज्ञान जीव को कहीं भी डुबा सकता है। और जीवात्मा, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो फिर तुम ये बताओ तुम्हें आत्म सुख कितना है। बस याद रखना जीवात्मा, जब तक अपने ज्ञान में स्वभाव के सहकार की बात नहीं समझोगे, अपने ज्ञान में स्थिरता को नहीं पता लगा पाओगे कि भैया हमारे ज्ञान में स्थिरता क्यों नहीं है, हम आत्मचिंतन में स्थिर क्यों नहीं है, हम अपने ध्रुव स्वभाव में स्थिर क्यों नहीं है, जब तक अपने स्वभाव में स्थिरता नहीं लेके आओगे तब तक मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा जी भगवान आत्मा। चलिए भैया, अपन आज की सभा को यहीं समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और बात तो इतनी सी पते की है, क्या है, जीवात्मा मुक्ति उन्हें मिलती है जो अज्ञान भाव में आग लगा देते हैं। मुक्ति उन्हें मिलती है जो मोह की परिणति में आग लगा देते हैं। और भैया, आत्म साधना करने में जिनका उपयोग लगता है, तत्व की साधना करने में जिनका उपयोग लगता है, आत्मचिंतन करके जिनवाणी श्रवण मनन में जिनका उपयोग लगता है, वह सारे जीव जिनका उपयोग बाहरी में लगता है, अंदर नहीं लगता। भगवान आत्मा, सारे जीव संसार के पात्र हैं, अनंत संसार के पात्र हैं। अंतर स्वभाव को देखो कैसा ज्ञान में जगमगा रहा है। देख लो भैया, तो अपन क्या करें, आत्मचिंतन का मार्ग बनाए, कल्याण की भावना पाए, स्वतंत्र अधिकार है चैतन्य का। यदि अंतर से अपना वीतराग ध्रुव पद ज्ञायक परमात्मा, ये ध्रुव पद का सूरत और आ जाए तो जीवात्मा सारा कार्य अपने आप सध जाएगा। ये अंतर में उतर के देखना पड़ेगा जीवात्मा। चलिए, अपन इस चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। कल तक के लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है कि अपने इस पुरुषार्थ को नाप तोल के आना भी, कि अपन कितने ज्ञान भाव में स्थिर रहते हैं। अपने को ये नाप तोल के आना है कि ज्ञान भाव की स्थिरता कितनी देर रहती है अपनी। भैया, जो जितना आत्मा में स्थिर होता है वो सर्वज्ञ देव के कहे अनुसार शुद्ध वीतराग मार्ग को, शुद्ध अंतर ज्ञान में शक्ति को स्वयं स्वीकार करता है। ओम शांति चेतन। किस बात की? विकल्पों से शांति। देखो जीवात्मा, ये विकल्प कब तक, जब तक अपने को ध्रुव तक पकड़ में नहीं आए। अशांति कब तक, जब तक वो ज्ञायक तत्व अपने बोध में नहीं आए। उलझन कब तक, जब तक हमने अपनी आत्मानुभूति के लिए समय नहीं निकाला। अरे ये सारा बाहरी प्रपंच कब तक, जब तक हम अपने ज्ञान भाव में स्थिर होने के लिए
प्रयत्नशील नहीं हुए तब तक। और जीवात्मा जहां यतन प्रयत्न अपनी पूरी शक्ति सामर्थ लगा के अंतर आत्मा की आराधना करोगे, पूरी शक्ति और सामर्थ्य से अपने स्वभाव को जानोगे, देखोगे, तब भगवान आत्मा तब थोड़ा सा प्रभाव होगा। जय 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 जय, काय की जय? स्वभाव की जय। कहाँ है स्वभाव? अरे अनुभूति में लाके तो दिखाओ, लाके तो दिखाओ। ज्ञान स्वभाव की जय हो, ज्ञान स्वभाव की जय हो, यानी ज्ञान स्वभाव की जय हो। हाँ भैया, ज्ञान स्वभाव की जय हो। अरे ऐसे ज्ञान भाव को अपनी अनुभूति में लाओ तो साक्षात्कार में लेके आओ। तो ये देखो, अपन सब भगवान की बात सुन रहे हैं और भगवान की वाणी सुन के अपना परमात्मा का भाव छूटे, सारी कसायों का नाश हो और ये आत्मा अपने हाथ से, अपने ही पुरुषार्थ से अपने स्वभाव की भक्ति करते हुए और अपने ही अनुभव को बार बार दोहरा ले। वो अनुभव जो एक बार अंतरात्मा में बच जाएगा और स्मृति में आ गया, तो जीवात्मा वो आत्म स्वभाव की सूरत, वो अनुभव, वो आपको मोक्ष मार्ग से नहीं छूटने देगा। तो भैया अपन क्या करें? आत्म तत्व की सूरत बढ़ाएं और अपने कल्याण का मार्ग जगाएं। यही गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्मा के मंगल में संदेश है। बोलिए आचार्य